अगर आप भी अपनी वेबसाइट में SSL को फ्री में इंस्टॉल करने के लिए एक बेस्ट मेथड ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको SSL को फ्री में इंस्टॉल करने के लिए सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको मेरा डोमेन दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा डोमेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे डोमेन के आगे यहाँ पर नॉट सिक्योर करके लिखा आ रहा है, और जैसे मैं यहाँ पर नॉट सिक्योर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर योर कनेक्शन नॉट सिक्योर का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो ये SSL की वजह से यहाँ पर ये इशू आ रहा है। तो इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर हमारे वेबसाइट में SSL को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं अभी SSL को फ्री में किस तरह से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो SSL को फ्री में इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आपको गूगल में आना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पर आपको 0SSL करके सर्च कर लेना है। इसको सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह की एक फर्स्ट लिंक दिखाई देगी, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक साइट ओपन हो जाएगी। तो यहीं पर आप अपना फ्री वाला SSL क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपका डोमेन एंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर डोमेन को कॉपी कर लेता हूँ। डोमेन को कॉपी करने के बाद उस डोमेन को मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं HTTP वाला पार्ट रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर HTTP का ऑलरेडी पार्ट दिया हुआ है। उसके बाद ये स्लैश भी यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह का टिक आ जाएगा, मतलब आपका डोमेन प्रॉपर यहाँ पर इंटर हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर मैं अभी मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर कर लेता हूँ। ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स को कंप्लीट कर लेना है, तो इसलिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडिटी का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 90 डेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। बाद में यहाँ पर आपको ये जैसे वैसे रहने देना है। फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। फिर से यहाँ पर आपको एज इट इज रखना है। एज इट इज रखने के बाद यहाँ पर आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। बाद में आपको इस तरह के ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, और उसमें यहाँ पर आपको ये फ्री वाला जो प्लान है वो यहाँ पर डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड आएगा। तो सिलेक्टेड आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे और एक नेक्स्ट स्टेप का बटन दिया होगा, तो इसके ऊपर अभी आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका डोमेन वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पर हमारा जो डोमेन है वो यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। तो डोमेन को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है DNS का और सेकंड ऑप्शन है HTTP फाइल अपलोड का। तो इनमें से आपको जो ऑप्शन अच्छा लगता है उस ऑप्शन के साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं HTTP वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस ऑप्शन में यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो सबसे पहले ये फाइल हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, और वो फाइल डाउनलोड करने के बाद वो फाइल को हमें हमारे सर्वर पे अपलोड कर लेना है। मतलब सबसे पहले हमें हमारे cPanel में जाना है। cPanel में जाने के बाद हमें ये वाला पाथ वहाँ पर क्रिएट कर लेना है, और इसी के अंदर ये फाइल हमें वहाँ पर अपलोड कर लेनी है। तो इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको आपके cPanel में लॉगिन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर मेरे cPanel में लॉगिन कर लिया है। cPanel में आने के बाद यहाँ पर आपको आपके फाइल मैनेजर में जाना है। तो मैंने यहाँ पर मेरा फाइल मैनेजर ओपन करके रखा है। तो अभी मैं यहाँ पर फ्री वाली होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे केस में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। लेकिन आप अगर आपके cPanel में लॉगिन करते हो तो आपके केस में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। या फिर आप अगर होस्टिंगर का hPanel यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर भी आपको कुछ अलग सा इंटरफेस दिखाई देगा। तो cPanel के इंटरफेस को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूँ वो प्रोसेस हर जगह पे सेम ही रहने वाली है। तो cPanel में आने के बाद अब यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर पर क्लिक कर लेना है। फाइल मैनेजर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर की जो फाइल्स है वो फाइल्स आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको public_html के फोल्डर पर क्लिक कर लेना है। बाद में यहाँ पर आपको .well_known का फोल्डर क्रिएट कर लेना है। लेकिन अगर आपने आपके वर्डप्रेस के बैकएंड में SSL का कोई प्लगइन इंस्टॉल किया है तो यहाँ पर .well_known का जो फोल्डर है वो फोल्डर आपके यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएटेड दिखाई देगा। और अगर यहाँ पर आपके केस में .well_known का फोल्डर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको 0SSL के ऑप्शन पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद .well_known फोल्डर का जो नेम है वो नेम यहाँ पर कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको फिर से cPanel में आना है, और यहाँ पर फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फोल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जो फोल्डर का नेम कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर लेना है, और यहाँ पर क्रिएट न्यू फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लेकिन यहाँ पर अभी मैं ये वाला cPanel यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जो फोल्डर का नेम कॉपी किया था well_known का उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इस फोल्डर के नेम को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक कर लेना है।
ओके पर क्लिक करने के बाद ये फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इस फोल्डर के ऊपर क्लिक कर लेना है, मतलब ये फोल्डर ओपन कर लेना है। तो वेल नोन के फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर हमें फिर से 0SSL के ऑप्शन में आना है और यहाँ पर हमें और एक फोल्डर नेम कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमें फिर से वेल नोन के फोल्डर में आना है और यहाँ पर हमें और एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और हमने जो फोल्डर नेम कॉपी किया था उसके ऊपर पेस्ट कर लेता हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ओके पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद PKI वैलिडेशन का जो फोल्डर है वो फोल्डर यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। बाद में इस फोल्डर को हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर फिर से 0SSL के ऑप्शन में आना है और यहाँ पर डाउनलोड ऑथ फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की एक टेक्स्ट फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो उसी फाइल को हमें यहाँ पर इस जगह पे अपलोड कर लेना है। तो इस फाइल को अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपके cPanel में यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन इस तरह से ऊपर दिखाई देगा, लेकिन मेरे केस में यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन नीचे दिए गए। तो यहाँ पर मैं अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अपलोड फाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। बाद में यहाँ पर हमने जो फाइल डाउनलोड की थी उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर लेना है। तो मेरी फाइल यहाँ पर अपलोड हो रही है। तो आप देख सकते हो मेरी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हमें फिर से 0SSL के ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो डोमेन है वो वेरीफाई होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो डोमेन को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हमें वेरीफाई डोमेन के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर वेरीफाई डोमेन के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा डोमेन यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। डोमेन के वेरीफाई होने के बाद आपके सामने इस तरह का एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब आपके सर्टिफिकेट यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। अभी हमें इसको हमारे cPanel में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इन सर्टिफिकेट को cPanel में अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो डाउनलोड सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। तो ये जो SSL सर्टिफिकेट डाउनलोड हुए हैं वो एक जिप फोल्डर में दिए जाएंगे। तो इसको हमें सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आपको आपके फोल्डर में आना है। फोल्डर में आने के बाद आपके जो जिप फोल्डर है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इस जिप फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके जो SSL सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो इन्हीं सर्टिफिकेट्स को अभी हमें हमारे cPanel में अपलोड करना पड़ेगा। तो इनको अपलोड करने के लिए हमें cPanel में आना है। cPanel में आने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी वाला ऑप्शन फाइंड आउट कर लेना है। इसी ऑप्शन के अंडर यहाँ पर आपको SSL TLS का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके जो SSL का ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैनेज SSL साइट्स का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो ये मेरा डेमो cPanel है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए मैं यहाँ पर आपको दोनों cPanel के इंटरफेस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी मेरे मेन cPanel में जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे cPanel में आने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में SSL और TLS का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको आपका डोमेन सेलेक्ट कर लेना है। डोमेन सेलेक्ट करने के बाद उसको यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद हमने जो सर्टिफिकेट्स डाउनलोड किए थे वो सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर हमें अपलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्राइवेट की को अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम चलते हैं हमारे फोल्डर में। फोल्डर में आने के बाद यहाँ पर हमें जो प्राइवेट की दी गई है उसको यहाँ पर नोटपैड में ओपन कर लेना है। नोटपैड में ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह की कोडिंग आ जाएगी। तो इसको आपको ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर प्राइवेट की के ऑप्शन में यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड की वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। आपके केस में डायरेक्टली सारे सर्टिफिकेट्स एक साथ अपलोड करने के लिए दिए जाएंगे, लेकिन मेरे यहाँ पर सबसे पहले प्राइवेट की को अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमें CSR और यहाँ पर सर्टिफिकेट्स को अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हम फिर से हमारे फोल्डर में चलते हैं। यहाँ पर आपके फोल्डर में आने के बाद अगर आपके केस में भी ये सर्टिफिकेट्स कुछ अलग फॉर्मेट में दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पर इसको आपको ओपन विथ नोटपैड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन विथ नोटपैड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर नोटपैड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको इसको ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो इसको हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर से हमें जो सर्टिफिकेट है उसको भी यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है नोटपैड में। नोटपैड में ओपन करने के बाद इसको भी हमें ऑल सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेना है।
कॉपी करने के बाद उस सर्टिफिकेट्स को हमें यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमें अपलोड सर्टिफिकेट्स के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट्स के बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे जो सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। cPanel में सर्टिफिकेट्स अपलोड हो जाने के बाद हम यहाँ पर फिर से हमारे जीरो SSL के ऑप्शन में आना है। उसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें चेक इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इसके ऊपर अभी आपको क्लिक कर लेना है। चेक इंस्टॉलेशन के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके जो SSL सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ पर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएंगे। तो चलिए अभी हमारे साइट पर जाकर चेक कर लेते हैं हमारा जो नॉट सिक्योर का इशू है वो सॉल्व हो चुका है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पर मैं इस पेज को यहाँ पर रीलोड कर देता हूँ। इसको रीलोड करने के बाद यहाँ पर फिर भी यहाँ पर नॉट सिक्योर दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने रिडायरेक्शन का जो पार्ट है वो पार्ट अभी यहाँ पर हमने ऐड नहीं किया है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर HTTPS इंटर करके दिखा देता हूँ आपको मैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर HTTPS इंटर किया तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो नॉट सिक्योर का इशू है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है और यहाँ पर हमारा कनेक्शन इज सिक्योर मैसेज डिस्प्ले हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे SSL के सर्टिफिकेट्स यहाँ पर प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाने के बाद अगर आपने आपके बैकएंड में कोई रिडायरेक्शन का प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है तो जब भी कोई यूजर आपके साइट को विजिट करेगा तो ऑटोमेटिकली सिक्योर कनेक्शन पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपने कोई रिडायरेक्शन का प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है, फॉर एग्जांपल रियली सिंपल SSL या फिर कोई अदर रिडायरेक्शन का प्लगइन, अगर आपने यहाँ पर इस तरह का कोई प्लगइन इंस्टॉल नहीं किया है तो यहाँ पर आपको कुछ मैन्युअली सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई यूजर HTTPS के बिना विजिट करता है तो मैं यहाँ पर S रिमूव कर देता हूँ और नॉर्मली HTTP रख देता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह का कोई यूजर विजिट करता है तो यहाँ पर इसको नॉट सिक्योर का ही इशू दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो URL है इस URL को हमने HTTPS के ऊपर रिडायरेक्ट नहीं किया है। तो इसको हमें HTTPS के ऊपर रिडायरेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको HTTPS के ऊपर रिडायरेक्ट करवाने के लिए या तो आप यहाँ पर किसी भी तरह का रिडायरेक्शन का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पर मैन्युअली कुछ चेंजेस करने पड़ेगी। तो इस रिडायरेक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम cPanel के थ्रू कुछ मैन्युअली चेंजेस करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैं cPanel में जाता हूँ। cPanel में जाने के बाद यहाँ पर हमारी जो htaccess की फाइल है उसके ऊपर एडिट कर लेना है। एडिट कर लेने के बाद यहाँ पर हमें जो कोड दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस कोड को यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो इसको सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इस htaccess की फाइल के अंदर उस कोड को हमें यहाँ पर पेस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसको पेस्ट करने के बाद हमारी जो htaccess की फाइल है उसको यहाँ पर सेव कर लेना है। तो मेरी फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अगर आपकी cPanel में .htaccess की फाइल डिस्प्ले नहीं हो रही तो यहाँ पर आपको cPanel में सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शो हिडन फाइल के ऑप्शन पर टिक कर लेना है। इसको टिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव के बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपकी जो htaccess की फाइल है वो यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी htaccess की जो सेटिंग है वो सेटिंग यहाँ पर प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी है। आप अगर ये वाला कोड लेना चाहते हो तो इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस कोड को कॉपी कर सकते हो। तो चलिए अभी हमारे डोमेन पर चलते हैं। तो डोमेन पर आने के बाद अभी डायरेक्टली यहाँ पर विदाउट HTTP के बिना यहाँ पर डोमेन को विजिट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर डोमेन को डायरेक्टली इंटर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर इंटर किया हमारा जो डोमेन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिक्योर कनेक्शन के ऊपर मतलब HTTPS के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर HTTPS से S रिमूव कर देता हूँ और S रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पर इंटर की प्रेस कर लेता हूँ। तो इंटर की प्रेस करने के बाद तो जो हमारा डोमेन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर HTTP के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा है। तो आई होप SSL को प्री में किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसको हमारे cPanel के थ्रू किस तरह से इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।